काफी समय की बात है। एक गांव में नायरा और किरण अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। उनके एक बेटे का नाम राम और दूसरे बेटे का नाम लखन था। किरण अपने दोनों ही बच्चों के साथ बहुत प्यार करता था, जबकि नायरा दोनों बच्चों में फर्क करती थी। वो अपने बड़े बेटे राम को हर वक्त किसी न किसी बात से डांटती रहती थी और अपने छोटे बेटे लखन को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर गलती भी माफ कर दिया करती थी। किरण को अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था। एक बार किरण को काम के सिलसिले में काफी दिनों के लिए शहर जाना पड़ता है। जब राम को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और रुककर अपने पापा को कहने लगता है, पापा पापा आप रुक जाओ, अब नहीं जाओ। इस पर भी नायरा इसको डांटना शुरू कर देती है। राम, क्या तुम हर टाइम पापा पापा करते रहते हो? वो काम से जा रहे हैं, उनको जाने दो। नायरा के इस व्यवहार को देखकर नायरा को कहता है, क्या तुम हर वक्त राम के पीछे पड़ी रहती हो? अब मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, तो मेरे बाद दोनों बच्चों का एक जैसा ठीक से ख्याल रखना। किरण के जाने के बाद अगली सुबह राम और लखन दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार होकर किचन में नाश्ता करने के लिए आती हैं। नायरा राम को स्कूल जाने के लिए रोक देती है और कहती है, राम तुम्हें आज स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर पर अकेली हूँ और मुझे बहुत सारे काम हैं, तो तुम घर पे रुक कर मेरे साथ काम करवाओ। राम कहता है, माँ मेरा स्कूल में टेस्ट है, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। नायरा कहती है, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मेरे साथ बहस नहीं करो और घर पे रुक कर मेरे साथ कामों में हाथ बटाओ। राम माँ की बात मान लेता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है। नायरा लखन को 2 पूरियाँ और बहुत सारा खाना देती है, लेकिन राम को रात की बची हुई बासी रोटी दे देती है। लखन कहता है, माँ भाई को भी मेरे जितना और मेरे जैसा खाना दो। जिस पर नायरा कहती है, ये पहले ही खा खा कर बहुत मोटा हो गया है और खाएगा तो और मोटा हो जाएगा। लखन स्कूल चला जाता है और राम अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाने लगता है। बहुत सारा काम करने के बाद लखन थक कर अपने कमरे में जाकर लेटता है कि वहाँ उसकी माँ अलिफ जाती है और कहती है, राम तुम यहाँ आराम कर रहे हो और मैं कब से तुम्हें औजी लगा रही हूँ। राम कहता है, नहीं नहीं, मैं तो अभी कमरे में अलिफ कर लेता हूँ, मैं काम कर कर के थक गया था। जिस पर नारा कहती है, बस बस ये बहाने किसी और को सुनाना, और जाओ जल्दी से जाकर पास वाले कुएं से पानी भर लाओ। राम डर कर कहता है, लेकिन माँ अब तो बहुत अंधेरा हो गया है, मैं पानी कैसे लेकर हुआ है। नारा कहती है, तो क्या हो गया, तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा, अब जाओ जल्दी से पानी भर कर लाओ। घर पर पानी की एक बूंद भी नहीं है और मुझे खाना भी बनाना है। नारा राम को एक बड़ा सा जुग पकड़ा देती है और पानी लेने के लिए बेच देती है। राम कुएं से पानी भरकर पास ही एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। वो इतना थका होता है कि इसे पता ही नहीं चलता कि वो कब वहां पर सो गया। रात ज्यादा हो जाती है, लेकिन राम को कोई होश नहीं रहती और वो वहीं पर सोया रहता है। इसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी, जो दिन भर तो किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन रात को जो भी शख्स उस पेड़ के पास से गुजरता इसको खा जाती थी। ज्यादा रात हो जाने पर जब वो चुड़ैल नींद से जागती है तो वो राम को दरख्त के नीचे सोया हुआ देखती है। चुड़ैल उड़कर राम के पास जाती है और कहती है, वाह आज तो मज़ा ही अलिफ जाएगा, इस बच्चे को खाकर तो मेरा पेट ही बढ़ जाएगा। चुड़ैल की आवाज़ से राम की आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से चलाने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल कोई मुझे बचा, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं अलिफिका, तो मेरा शिकार है, तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। राम मुसलसल चलाता रहता है, चुड़ैल बचाओ मुझे, कोई इस चुड़ैल से बचाओ। और चुड़ैल से रोता हुआ कहता है, मुझे जाने दो चुड़ैल, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। राम चुड़ैल के उगे हाथ जोड़ता है और बहुत मिन्नतें करता है कि मुझे अपने घर जाने दो, लेकिन चुड़ैल राम की एक नहीं सुनती और उसको खाने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ, ऐसा करती हूँ सबसे पहले तुम्हारा हाथ खाती हूँ। जैसे ही चुड़ैल खाने के लिए राम का हाथ पकड़ती है, इसको राम के हाथ पर जले हुए का निशान नजर आता है। वो कहती है, ये निशान कैसा है? राम डरते डरते बताता है कि मेरे पापा बताते हैं कि जब मैं छोटा सा था तो हमारे घर पर उग लग गई थी, तो ये इसी उग में जलकर निशान बन गया। चुड़ैल पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे बाप का क्या नाम है और तुम कहाँ रहते हो? राम कहता है, मेरा नाम राम है और मेरे पापा का नाम किरण है। चुड़ैल रोने लगती है
और कहती है तुम तो मेरा बेटा राम है, मैं तुम्हारी माँ शिल्पा हूँ। राम कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? एक चुड़ैल मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ का नाम तो नायरा है। चुड़ैल रोते हुए कहती है नहीं राम, तुम मेरे ही बेटे हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये इस वक्त की बात है जब तुम सिर्फ 2 साल के थे। दिवाली की रात थी, मैंने पूरे घर में दिए जलाए हुए थे, तुम एक झूले में सो रहे थे और मैं दिए रखने बाहर गई। जब मैंने अलिफ कर देखा तो दिए की वजह से कमरे में उग लग गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैं तुम्हें बचाने के लिए उग में कूद पड़ी। जैसे ही मैं तुम्हें बचाकर बाहर लाई तो बाहर खड़े कुछ लोगों को मैंने तुमको पकड़ा दिया, लेकिन मेरे कपड़ों पर उग लग चुकी थी। लोगों ने उग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उग बहुत ज्यादा हो गई और मैं इस उग में जलिस कर मर गई। और ये जो तुम्हारे हाथ पर निशान है, ये इसी वक्त जल कर लगा था। बेटा मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। राम कहता है अगर मेरी माँ तुम हो तो वो जो घर पर है वो कौन है? चुड़ैल कहती है मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी अच्छे से परवरिश हो सके, और वो तुम्हारी सौतेली माँ है। राम कहता है वो तो बहुत बुरी है और मुझे बहुत मारती है, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है, हर वक्त डांटती रहती है, मुझसे पूरा दिन काम करवाती है और मुझे ठीक से खाने को भी नहीं देती। चुड़ैल सुनकर बहुत गुस्से में अलिफ जाती है और कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे के साथ इतना बुरा सलूक करती है। चलो मेरे साथ घर चलो, अभी इसको मजा चुकाते हैं। राम अपने पानी का जुग उठाता है और फिर चुड़ैल और राम दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर अलिफ कर राम दरवाज़ा खटखटाता है। नारा अलिफ कर दरवाज़ा खोलती है और राम को डांटना शुरू कर देती है। इतनी रात हो गई, तुम कहाँ थे? अब तक इतनी लेट पानी लेकर अलिफी हो? राम कहता है माँ मैं पानी भरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और थक कर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। नायरा कहती है अच्छा, तो नवाब बाहर जाकर अरुण फरमा रहा था, अब तो तुझे खाने में बस बासी रोटी ही मिलेगी, फिर ही तुझे अक्ल अलिफेगी। अब चलिए पानी का जुग जाकर किचन में रख दे। चुड़ैल पास खड़ी ये सब सुन रही होती है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है मैं भी देखती हूँ कि तो मेरे बेटे को कैसे भूखा रखती है। नारा किचन में मज़े मज़े के पकवान बनाकर लखन को आवाज़ लगाती है, लखन बेटा देखो मैंने आज तुम्हारी पसंद के कितने मज़े मज़े के पकवान बनाए हैं। राम और लखन दोनों किचन के पास अलिफ कर बैठ जाते हैं। चुड़ैल भी पास ही खड़ी होती है। नायरा लखन की प्लेट में बहुत ही मज़े मज़े के खाने रख देती है, जबकि राम की प्लेट में सिर्फ बासी रोटी रखती है। चुड़ैल को ये सब देखकर और भी गुस्सा अलिफ जाता है। वो एक इशारा करती है जिससे लखन की प्लेट के सारे पकवान राम की प्लेट में अलिफ जाते हैं। ये सब देखकर नायरा और लखन दोनों डर जाते हैं। नायरा कहती है ये क्या हो रहा है? ये खाना अपने आप कैसे उड़कर दूसरी प्लेट में चला गया? नायरा और लखन डर कर किचन से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद चुड़ैल हंसने लगती है और राम से कहती है देखा कैसे दोनों डर कर भाग गए। अब इनको पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे सोया जाता है। तो अरुण से पेट भर कर खाना खा और फिर अपने हाथों से राम को खाना खिलाती है। बहुत दिन बाद राम को इतना अच्छा खाना खाने को मिलता है। खाना खाते ही राम को नींद आने लगती है। चुड़ैल जादू से किचन में ही राम के लिए एक बढ़िया सा बिस्तर बिछा देती है और राम पल भर में सो जाता है। राम को सुलाने के बाद चुड़ैल नायरा के कमरे में जाती है और वो जाकर देखती है कि भूख की वजह से नायरा और लुकन को नींद नहीं अलिफ रही। चुड़ैल बहुत खुश होती है और हंसने लगती है और कहती है अब आ अलिफ ना मज़ा बड़ी आई मेरे बेटे को बासी रोटी खुलाने वाली। चुड़ैल जादू से नायरा और लुकन के बिस्तर पर बहुत सारी चौनटियाँ छोड़ देती है। लखन बहुत बुरे तरह से चलाने लगता है, माँ ये इतनी सारी चंटियाँ कहाँ से उग, उनको भगाओ माँ। नारा और लखन पूरी रात चौनटियों की वजह से सो नहीं पाते और इसी तरह सारी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। चुड़ैल नायरा और लुकन का जीना हराम कर देती है और ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह उठकर नायरा राम के पास आती है और कहती है कि राम उठकर तिब्बीले में जा और गाय का गोबर साफ कर। राम को गाय का गोबर साफ करता देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो एक इशारा करती है जिससे सारा का सारा गोबर नायरा और लखन के सर पर जा गिरता है। लखन कहता है
अन कहता है, माँ मुझे बचाओ, इस गोबर को हटाओ, ये कितना गंदा है। नायरा कहती है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अरे राम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं। अलिफ रही। इतनी देर में चुड़ैल अचानक से नायरा और लखन के सामने अलिफ कर खड़ी हो जाती है। अब तक तो चुड़ैल सिर्फ राम को दुखती थी, पर अब वो नायरा और लखन को भी दुखने लगती है। चुड़ैल को देखकर नायरा चलाने लगती है, चुड़ैल चुड़ैल कोई बचाओ। चुड़ैल कहती है कि मैं राम की माँ हूँ, तुमने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और उसका जीना हराम किया है। अब मैं तुम्हारे बेटे का जीना हराम करूंगी, तब तुम्हें समझ में अलिफिका एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी औलाद के साथ बुरा सलूक किया जाता है। नारा रोने लगती है और राम की माँ से मुआफ़ी मांगती है कि मुझे मुआफ़ कर दो, मैं आइंदा और उनके साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी राम के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी।